जो हम साधक हैं वो प्रहलाद की तरह है। तो हमारा वो राम नाम सारे दोषों को, सारे राक्षसों को नष्ट करने वाले हैं। जैसे उनकी शरण में जाने पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता, वो रक्षा करने वाले हैं, रक्षा करते हैं। इस भाव से हमें इसमें जुड़ करके और प्रभु की केवल नाम जप साधना करना है और कोई बात नहीं है। साथ में एक ये है कि जैसे हमने अभी आपको प्रेरणा दी प्रभु कृपा से, है तो प्रभु कृपा हुई है, तो हम सब लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं। तो उन्हीं की कृपा से यदि आपके अंदर ये भाव बनता है कि हम भी इसी प्रकार से जुड़ करके राम नाम का जप करें, तो आप स्वेच्छा से स्वीकार करें। तो यहाँ से आपको अभी तक ये नियम था कि बढ़त धन दिया जाता था और बढ़त धन वो इस भंडारे में खर्च कर दिया जाता था। अब जो है आपको संत नाम दिया जाएगा, संत नाम दिया जाएगा, पहले से बढ़त धन नहीं दिया जाएगा। उस नाम को आप स्वीकार जब कर लेंगे या अपने हृदय में, गले में कहीं धारण कर लेंगे और इसको जाप करेंगे, तो आप अनुभव स्वयं करेंगे। आपको अलग अनुभव होंगे, अलग आनंद प्राप्त होगा और सांसारिक चीज़ों की जो हमें इच्छा होगी वो भी प्राप्त होगा, ये निश्चित है। और एक अवधि है, जैसे हमने संत नाम दे करके आपको उनकी कृपा दी और आपने स्वीकार किया और राम नाम का जप शुरू कर दिया। और अवधि जो हम बोलते हैं कि राम नाम की कीर्तन को, उसमें केवल राम नाम की ही लय और धुन में कीर्तन होगी। इतना नियम होने के बाद आपको उसी समय से लेकर के 1 वर्ष का समय है, उसी तिथि से अगली वर्ष फिर भंडारा जब होगा, इतने बीच में आपको जो कुछ कामनाएं थी वो सब मिलेंगी, ये निश्चित है। 1 साल की अवधि है, पूरी निष्ठा, समर्पण और प्रीत राम नाम से होगी, दूसरी जगह से नहीं जुड़ना है। भाई अगर आप राम नाम भी कर रहे हैं, अनेक प्रकार की देवी देवताओं की पूजा में भी लगे हैं, तो वहाँ वो लाभ मिलने वाला नहीं है। सबको तज करके केवल एक में आना है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, है ना। तो एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास, वो भाव बनाना, अनन्यता लाना है। केवल एक राम नाम पर ही आपको विश्वास टिकाना है, वही हमारे सब कुछ है। और हे प्रभु, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, सब कुछ समर्पण है आपको। इस भाव से यदि सब छोड़ करके राम नाम को भजेंगे, तो निश्चित आपको 1 साल में ऐसी अनुभूतियां होगी, ऐसा आनंद प्राप्त होगा और ऐसा सांसारिक सुख भी अनेक प्रकार से ऐसे प्राप्त होंगे कि फिर राम नाम को आप छोड़ नहीं पाएंगे। अनेक लोगों का हित भले ही करें, पता करें। और यदि 1 साल के अंदर आपको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है स्वयं में, क्योंकि साधना आपकी है, कृपा प्रभु की है, यदि कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, आपको लगा कि अरे हमें तो कहीं कुछ नहीं है, तो इसमें वापसी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो हमसे लिया, राम संत नाम लिया, जो हमने दिया, और तो कुछ नहीं है, तो उस संत नाम को हम वापस ले लेंगे। आप फ्री हो गए। संसार में अनेक रास्ते हैं, किसी रास्ते में आपका मन लग रहा है तो उसमें आप जाइए, ऐसी कोई बाध्यता नहीं। यदि आपकी निष्ठा और प्रेम है तो आप इसको स्वीकार करें और उसको करके देखें, क्योंकि इसमें निश्चित है कि आपको लाभ मिलेगा। लेकिन बस मिलेगा तभी जब आपका एक पर विश्वास होगा, और कई जगह अगर आपका विश्वास रहा तो वो लाभ पूरा नहीं मिलने वाला है। फिर आप कह सकते हैं कि भैया हमें कुछ लाभ नहीं हुआ। तो एक कारण ये हो सकता है कि आपको लाभ नहीं मिला कि आप राम नाम को लिए जरूर हैं, एक आपके जीवन का आधार आश्रय बनाया जरूर है, लेकिन आप भ्रमित हैं। जैसे भैया के यहाँ अभी हमने देखा कि कुछ ऐसी परिस्थितियां या ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसे कुछ लक्षण होते हैं कि माई को दिक्कत परेशानी होती है। तो अब ये राम नाम तो आश्रय लिए हैं, लेकिन अनेक जगह कहीं तांत्रिक मांत्रिक के यहाँ भी जाते हैं। तो यदि ऐसी जगह हम जाएंगे तो फिर हमारा वो आस्था विश्वास कहाँ रहा, क्योंकि राम नाम से बड़ा ना कोई तांत्रिक है, ना मांत्रिक है, ना यांत्रिक है।
मंत्र तंत्र यंत्र सारे सब इसी राम नाम में समाहित हैं। सारी अनेक प्रकार की पूजाएं सब राम नाम में समाहित हैं। आप तो केवल राम नाम पर विश्वास करके देखिए, आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत बाधा, अगर ग्रहों की दशा भी आपके प्रतिकूल है, सब राम नाम जपने से ही अपने आप सब अनुकूल हो जाएंगी। संकट बाधाएं आपकी जो है वो अपने आप रास्ता ले जाएंगी। 1 रुपए का भी अलग से कोई जोशी और तांत्रिक के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। ये इसका परिणाम है। अवध करेंगे तो आपके उस निष्ठा भाव पूरा एक पर होना चाहिए। उस परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। जो राम नाम की अवध कीर्तन बच्चे परिवार में बच्चियां हैं जो भी करेंगी, किसी प्रकार की कोई संसार के लोग ठग और तंत्र मंत्र करने वाले, जादू टोना करने वाले अगर करेंगे तो इस घर में परिवार में किसी सदस्य के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, हो ही नहीं सकता। चाहे जितने बड़ा जो है कोई विद्या का चलाने वाला हो, आपका अहित नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा प्रभु राम नाम महाराज आपकी साथ 24 घंटे रक्षा करते हैं। और जहाँ वो है वहाँ आपके पवन पुत्र हनुमान जी भी 24 घंटे रक्षा करते हैं। किसकी ताकत है कि आपका कुछ बिगाड़ कर सकता है? कोई नहीं। तो इसी के साथ मैं जो है आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जो राम नाम का जप साधना में लिए हुए हैं उसको आप छोड़ें नहीं। अनेक प्रकार के अगर कोई रास्ते और पकड़े भी हैं तो कृपया आप उनको छोड़ करके पूरी निष्ठा विश्वास अपनी पूरी शक्ति राम नाम जप में लगाइए। उन्हीं से सब कुछ मांगिए। जब आप एक को पकड़े हैं तो फिर दूसरी जगह मांगने नहीं जाइए, उन्हीं से प्रार्थना करिए, उन्हीं से मांगिए, वही आपको सब कुछ देंगे क्योंकि आप उनके आश्रित हैं। तो राम राम की जय, राम राम की जय, राम राम की जय।